अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मां तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सिंध जी राजधानी कराची में हिकु दफ़ो ॿीहर अमन अमान जी बदतरीन सूरत हाल ऐं टारगेट किलिंग जे हवाले सां कराची जे इलाइक़े गुलिस्तान जौहर में अॻूणे सेक्रेटरी सिंध बार काउंसिल इरफान अली महर खे टारगेट करे क़तल कयो वियो आहे। इरफान अली महर सुबुह जो जीअं ई पंहिंजी न्याणी खे स्कूल छॾे वापसि मोटी रहियो हो त ॿिनि मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि खेसि टारगेट करे क़तल करे छॾियो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं जिते अपोज़िशन पारां सिंध हुकूमत जी कारकर्दगी ते ऐं गवर्नेंस ते तमामु घणी तनक़ीद कई वई आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर पारां इन वाक़िए जो सख़्तु नोटिस पिणु वरितो वियो आहे ऐं सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त खेसि हर सूरत में कातिल साम्हूं घुरिजनि। सिंध जे वॾे वज़ीर पारां चयो वियो आहे त कातिलनि खे कंहिं बि सूरत में बख़्श न कयो वेंदो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं हिकु ॿियो वॾो मामिलो सिंधी राजधानी कराची खां वठी कश्मीर कंदकोट ताईं जेके ज़मीननि ते कब्ज़ा कया वञनि था या ग़ैर क़ानूनी इमारतूं जेके अॾाई वञनि थियूं। सिंध हुकूमत ग़ैर क़ानूनी इमारतूं रेगुलर करण वारे मामले ते ऑर्डिनेंस आणण जो फ़ैसिलो कयो आहे। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि अॼु वज़ीर आला हाउस में इजलास पिणु थियो जंहिंमें क़ानूनी माहिरनि एडमिनिस्ट्रेटर कराची ऐं ॿियनि पारां शिरकत कई वई। इजलास दौरान सूबे में ग़ैर क़ानूनी इमारतुनि ख़िलाफ़ हलंदड़ ऑपरेशन ऑर्डिनेंस ज़रिए रोकण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर पारां इहो चयो वियो आहे त इहो गवर्नर ॾांहुं इहो ऑर्डिनेंस अॼु ई मोकिलियो वेंदो। 3 महीननि अंदरि जेकॾहिं गवर्नर इन ऑर्डिनेंस खे मंज़ूर न कयो वियो त इन ऑर्डिनेंस खे असेंबली मां पास करायो वेंदो। वाज़िर आहे त इन ऑर्डिनेंस जी मंज़ूरी जे हवाले सां पिणु सिंध असेंबली में अपोज़िशन पारां तमामु घणो गोड़ कयो वियो हो। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं सिंध में गैस बहिरान ऐं पेट्रोल जी वधंदड़ क़ीमतनि जे हवाले सां पीपुल्स पार्टी पारां एलामियो जारी कयो वियो आहे त पीपुल्स पार्टी सॼी सिंध में एहतजाजनि जे सिलसिले खे वधाईंदी। 10 डिसंबर ते पेट्रोल जी वधंदड़ क़ीमतनि जे हवाले सां एहतजाज कयो वेंदो जॾहिं त 17 डिसंबर ते ज़िले हेडक्वार्टर्स में मुज़ाहिरा पिणु कया वेंदा गैस बहिरान जे हवाले सां। कोशिशि कंदासीं त अॼोके प्रोग्राम इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल करे सघिजे। असांखे जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली डॉक्टर सोहराब सरकी असां सां गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। वॾी महिरबानी तव्हांजी सर। पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ्फार भी असां सां गॾु आहिनि। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, छा चवंदो जेकॾहिं अमन अमान जी सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हाइजे? अॼु कराची में इरफान महर खे अॻूणो सेक्रेटरी सिंध बार काउंसिल खे टारगेट करे क़तल कयो वियो आहे। सिंधी राजधानी कराची में अमन अमान जी सूरत हाल ते हिकु दफ़ो ॿीहर सवाल उथी रहिया आहिनि जिते अपोज़िशन पारां पिणु तमामु घणी तनक़ीद कई वई आहे। छा चवंदो? वाक़ियो थियो आहे टारगेट किलिंग जो, बिल्कुलु इहो तशवीशनाक ॻाल्हि आहे ऐं हाणे इन खे ॾिठो वञे थो त इन जा मुहरकात छा आहिनि ऐं इंशा अल्लाह ताला इहो तव्हांखे मां यकीन ॾियारां त बिल्कुलु जेको आहे इन में बिल्कुलु पूरो जेकी बि मशीनरी आहे सिंध हुकूमत जी उहा लुॾी वई आहे ऐं हिकिड़ो ख़तरनाक वाक़ियो थियो आहे। ऐं काफ़ी टाइम खां पोइ जॾहिं सूरत हाल अहिड़ी हूंदी तव्हांखे पाण ख़बर आहे त तक़रीबन 100 लाश हर रोज़ किरदा, 100 माण्हू मरदा कराची जे अंदरि। ऐं अलाह जी महिरबानी सां जॾहिं अमन अमान बहाल थी वियो ऐं उते हाणे अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल न आहे ऐं इहो जीअं मार साहब जो जेको हाणे वाक़ियो थियो आहे जो तशवीशनाक आहे, इहो वाक़ियो थियो आहे ऐं उन में जेके बि आहिनि एजेंसियूं, जेके बि लॉ फोर्समेंट्स जेके आहिनि इदारा, उहे सभिनी खे ॾिसनि था। डॉक्टर साहब, पर ओवरऑल जेकॾहिं स्ट्रीट क्राइम्स जी ॻाल्हि कजे त बैंक डकैतियूं, मोबाइल जी चोरियूं या स्ट्रीट क्राइम्स में तमामु घणी वाध अची चुकी आहे जंहिंजो एतराफ़ पिणु सिंध हुकूमत करे चुकी आहे, पर इन खे केतिरे वक़्त खां इहे कंट्रोल न कयो वियो आहे। इन जा कहिड़ा सबब आहिनि? मां हिकिड़ी तव्हांखे गुज़ारिश कयां इन जा मेन सबब जेको आहे उहो इहो आहे त जेकी तेज़ी सां महांगाई वधे थी उन में अमन अमान बिल्कुलु 100% ख़राबु थींदो। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां त हाणे अॻे काफ़ी टाइम हिते पूरे असां राति जो बि ट्रेवल कयूं पिया पूरे इलाइक़नि में, ख़ासि तौर सिंध जा जेके इलाइक़ा आहिनि उन्हनि में राति जो असां सफ़र कयूं पिया। पर हाणे बिल्कुलु मां तव्हांखे ॿुधायां त जेकी महांगाई थी आहे ऐं माण्हुनि जी जेकी शयूं उनजी पहुच खां चढ़ंदियूं वञनि थियूं, असां यको इहो निशानदेही कंदा रहिया आहियूं जेकॾहिं अहिड़ी सूरत हाल थींदी अमन अमान जी सूरत हाल ख़राबु थींदी ऐं उन में एतिरी ख़राबु थींदी। मां तव्हांखे गुज़ारिश कयां त जेकी स्टेट आहे उन जो माउ जो किरदारु हूंदो आहे ऐं उहा पंहिंजी माउ पंहिंजे बचनि खे जेकॾहिं न खाराए सघंदी त पोइ स्टेट जो जेको वजूद आहे या स्टेट जो वजूद ई ख़तरे में पइजी वेंदो। त इहा जेकी सूरत हाल पैदा थी आहे हिस्ट्री में पहिरियों दफ़ो थी आहे। हाणे ॻाल्हि इहा त इमरान ख़ान साहिबु पहिरियों बीह करे पाण बिल साड़े पियो, चए पियो तव्हां सिविल नाफ़रमानी कयो। हाणे सिविल नाफ़रमानी जी करण जी ज़रूरत ई कोन्हे, माण्हुनि वटि पैसा आहिनि ई न, बिल ई न ॾींदा।
उहे बिल ॾियण जे लाइ तयार ई न आहिनि, छाकाणि त हुन वटि पैसा ई कोन्हनि। अलाए केतिरा जेके ॻोठनि जा ॻोठ असांजा उहे वापदा वारा बिजली कटे विया आहिनि। उन्हनि माण्हुनि खे अॻे ॾींदा पैसा हुयनि, हाणे उन्हनि जी एतिरी सख़्त ई न आहे जो बिल ॾेई सघनि। जी बिलाल, गुफ्तगू आपने डॉक्टर साहब की सुनी होगी। डॉक्टर साहब का कहना है कि सिंध हुकूमत कातिलों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। इरफान महर का जो अफसोसनाक वाकया टारगेट किलिंग का पेश आया, इस पे क्या कहेंगे आप? और डॉक्टर साहब का ये भी कहना था, आपने सुना होगा कि ये जो क्राइम की शरह, जो क्राइम का रेशियो बढ़ा है, इसकी सबसे बड़ी वजह मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सबीन, आपने मुझे मौका दिया। ये जो आज वाकया हुआ है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और मैं सुबह उधर गया था और मेरी पुलिस ऑफिसरों से भी बात हुई और सीसीटीवी की मैंने वीडियो फुटेज भी देखी। तो ये बड़ा एक प्री प्लान्ड और एक टारगेटेड किलिंग थी और जिस महारत से टारगेट किलर्स ने अपनी कार्रवाई की और जिस तरह वो चले गए, तो मुझे बड़ी तशवीश है कि पूरे सिंध में टारगेट किलिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। और ये नाजिम जोकियों का देखें, फहमीदा सियाल की बात करें तो वो कहते हैं कि उसमें सियासी अनासर भी मौजूद हैं, उसमें आपके कबाइल के भी कहते हैं कि कोई झगड़े थे। इसके अलावा और भी आप देखें जितने हाई प्रोफाइल केसेस हुए सिंध में पिछले 3 साल में हुए, उसका एक केस मुझे बता दें कि कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचा हो। अजीज मेमन जो आपके रिपोर्टर थे, उनको मार दिया। डॉक्टर सोहराब सर की मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं इनकी इज्जत भी करता हूं, लेकिन काश मैं डॉक्टर सियाल को ये सोहराब सर की साहब को मैं कहता हूं कि जिस दिन हमारा रेजोल्यूशन असेंबली में नाजिम जोकी और फहमीदा सियाल पे होता, काश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेंचेस से भी ये आवाज आती कि ये रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बात की जाए। डिप्टी स्पीकर साहिबा ने हमारी रेजोल्यूशन नहीं ली। पार्लियामेंट्री के जो अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं मुकेश चावला से बार बार रिक्वेस्ट किए कि आप ये रेजोल्यूशन आने दें, बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है, इस पे बात नहीं की गई। तो ये कुछ तो मामला है ना जिसको ये छुपाया जा रहा है, जिसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। तो 2 एमपीएस का नाम आ रहा है उसमें जो हाई प्रोफाइल केसेस थे। कराची की और पूरे सूबे सिंध की जो अमन अमान की जो सिचुएशन है वो बहुत खराब हो गई है। एक प्लान तरीके से ये टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। पिछले दिनों 1 हफ्ते पहले हमारा लाड़काना में जिन्होंने 2013-2018 में इलेक्शन लड़ा था, सखावत राजपूत साहब, उनको मार दिया गया। उसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। फिर कहते हैं कि उसमें कोई कलदम तंजीम ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। आईजी सिंध के सामने हम गए परसों, हमारे 25 एमपीएस और 8 एमएनएस हमने आईजी से मुलाकात की और मुझे इतना अफसोस से कहना पड़ता है कि आईजी साहब को किसी बात की फिक्र ही नहीं थी। वो कहते हैं ये लसानिया पे हो गया ये और है ना, इस पे हाई प्रोफाइल टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पुलिस नाकाम हो गई है? इसीलिए हम कहते हैं कि वो जो वजीर आला बने हुए हैं वो इंटीरियर होम मिनिस्ट्री किसी और को दे दें, क्योंकि उनसे तो संभाला जा नहीं रहा। स्ट्रीट क्राइम्स की जहां तक बात आपने की, तो ये स्ट्रीट क्राइम्स की मेन वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पुलिस नाकाम हो गई है। जो स्नैप चेकिंग होनी चाहिए, जो पुलिस का गश्त होना चाहिए, वो इधर तो नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स को फुल प्रोटोकॉल मिलता है और वीआईपी ड्यूटीज पे आपकी ज्यादातर पुलिस फोर्स उधर लगी हुई होती है। लेकिन बिलाल, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स या जराइम का जो बढ़ता हुआ रेशियो है, उसका मेन कॉज जो है, उसका जो मेन सबब है वो महंगाई भी है। मुझे स्ट्रीट क्राइम्स का मेरे हिसाब से कोई ताल्लुक नहीं है। या आप देख रहे हैं सीपीएलसी का जो नंबर्स आ रहे हैं कि जो बाइक चोरी हो रही हैं, और क्या पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है तो हम ये समझें कि पूरी दुनिया में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गया है? ये है ना, कोई वजह नहीं होती। और सिंध हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भाग सकती। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ ना, क्या हुआ रिमशा वसान के केस का, क्या हुआ फहमीदा सियाल के केस का,
क्या हुआ, अजीज मेमन जो आपके रिपोर्टर थे, उसका क्या हुआ, अजय थे जिनको मार दिया गया था, उनका क्या हुआ। तो ये तो अच्छा, फिर है ना, इस पे मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि जो सिंध चीफ मिनिस्टर हैं वो इसमें फिर सिंध का खेलने लग जाते हैं। वो हर चीज में वो है ना फिर सिंध को ले आते हैं। तो अगर ये असेंबली में बात की जाती, अगर अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस को मिलके कोई तजावीज़ात इनकी सुन लेते चीफ मिनिस्टर या कंसर्न मिनिस्टर, तो इस पे कोई ना कोई हिकमत अमली हम बनाते, ट्रेजरी बेंचेस बनाती, हुकूमत बनाती, लेकिन ये तो नाकाम हो गए, इनको तो पड़ी ही नहीं है। और ऊपर से या सिर्फ सियासत करना, हर चीज पे सियासत करना। मुझे बताए ना, जवाब दें कि क्या वजह है कि हमारी रेजोल्यूशन जो थी, जो हम क्राइम हमने इसी पे ना रिक्विजिशन किया था सेशन, जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है, लाकानूनियत बढ़ गई है। और मुझे आज बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि ये एक सोची समझी साजिश है सूबा सिंध के खिलाफ, और इसमें सिंध हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू तां बिलाल गफ़ार जी ॿुधी। सोचल समझल साज़िश आहे जंहिंमें सिंध हुकूमत नाकाम थी वई आहे। जॾहिं सवाल पुछूं था, रेज़ोल्यूशन आणण जी कोशिश कयूं था, त पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेॾण जी कोशिश करे थी। छा चवंदो? बिल्कुलु कतई तौर ते न। जेके मुंहिंजे भाउ बिलाल भाई जेके ॻाल्हियूं कयूं, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जेके नाज़िम जोखे जा कातिल आहे, जेको उन्हनि ते एफ आई आर दाख़िल थी आहे कानूनी तरीक़े सां, ऐं जेको बि केर बि हुजे, चाहे उन में मां हुजां केर बि हुजे, जेकॾहिं को कातिल आहे त उहो कातिल आहे, उनजो को पार्टी या उन खे कोई पार्टी प्रोटेक्शन न ॾींदी। असां जो चेयरमैन साहब जो भी। अमीन, मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो नाजिम जोकियों की चेंज कर दी गई है। फैमिली के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो अपना बयान बदले। हमारी फीमेल एमपीएस नाजिम जोकियों की माँ और बीवी से मिले, और उनको डर है कि शायद उनके साथ भी यही सलूक किया जाता है। और अभी हमने कहा कि इनको सिक्योरिटी दे, इनको प्रोटेक्शन दे। अभी तक सिंध हुकूमत ने इनकी फैमिलीज को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? और पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को बदल दिया गया है केस का रुख दूसरी तरफ करने के लिए, और उसके भाई को भी प्रेशराइज किया जा रहा है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हिस्टोरिक ट्रेंड है कि जब भी ऐसे कोई हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं तो वो प्रेशराइज करके वो जो कातिल होता है उसको, वो जो भी इसमें मुलजिम होता है, मुजरिम होता है, उसको बचाने की कोशिश की जाती है। बिलाल, डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है। मैं इसी का जवाब डॉक्टर साहब से लेना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, तव्हां गुफ्तगू कई पे नाज़िम जोखियो जे हवाले सां त भई पीपल्स पार्टी करे बि पोइवारी न कंदी आहे कातिलनि जी, पर पीपल्स पार्टी पारां अञा ताईं न इन्हनि खां लातालुकी जो ऐलान कयो वियो आहे पार्टी लेवल ते, न इन्हनि जी का मेंबरशिप मुअतल कई वई आहे। ॾिसो, लातालुकी जो ऐलान त उन में उहे जेके गिरफ़्तार आहिनि उन्हनि जी जेकी आहे उहे पाण हिन टाइम ते जेको आहे उहे पाण जेल में लातालुकी, त उन में असां उन्हनि सां का रिआयत त न कई आहे। असां उन्हनि सां का ज़रे बराबरि रिआयत कोन कई आहे त उन्हनि खे का असां रिलीफ ॾिनो आहे। जेतिरे ताईं तालुक आहे लातालुकी जो, लातालुकी त हाणे खोड़ अहिड़ा मामला थियनि था, फैमिली में थियनि था, सिविल सोसाइटी में थियनि था, ऐं माण्हुनि जी ख़ानदान में थियनि था। को माण्हू जेको आहे ख़ानदान में को ग़लती करे थो, उहो उन सज़ा भुगतो, ऐं जेकॾहिं उन्हनि इहो कयो आहे क़तल, उनखे जेके उन एफ आई आर दाख़िल थी आहे मालिकनि जी मर्ज़ी सां, उन्हनि खे जेकी वॾे सख़्तु सज़ा ईंदी आहे। बाक़ी फैमिली मेंबर हुजे, को ॿियो हुजे, अहिड़ो को ट्रेडिशन आहे। इमरान ख़ान बि इहा ॻाल्हि कई त जेको रेलवे जो मिनिस्टर हुजे, एक्सीडेंट थिए त उहो इस्तीफ़ा ॾेई छॾे, या उनखे इमरान ख़ान अहिड़ो को मिसाल सेट कयो आहे। बाक़ी असां जेको बि कातिल आहे उन सां का ज़रे बराबरि हमदर्दी न आहे। उहे उन्हनि ते केस दाख़िल थिया आहिनि, गिरफ़्तार थिया आहिनि। हिकिड़ो जेको आहे जाम साहब जेको आहे उहो बेल ते आहे। बाक़ी उन में का बि इहा ग़लति ॻाल्हि कई वञे थी, तंहिंजो बि को प्रेशर कोन्हे। ऐं असां उन्हनि जे ख़िलाफ़ जेकी कानूनी कार्रवाई आहे 100% उहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई आहे। बाक़ी हाणे ईअं इन ॻाल्हि खोड़ अहिड़ा मामला थियनि था काफ़ी कबीलनि में, उन्हनि में, पोइ उन में लातालुकी ईअं जल्दी में करणु जेको आहे उहो मुनासिबु आहे त पोइ ज़रूरु उहा पार्टी बि सोचींदी ॿियनि ईअं कयो आहे त पोइ असां बि कंदासीं। बाक़ी असां उन्हनि सां का हमदर्दी कोन्हे। जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता कंहिंजो को भाउ या पुटु जेकॾहिं को अहिड़ो वाक़ियो करे थो त उन में उहो उनजो पीउ बि जेको असूल परस्त हूंदो त उहो चवंदो बाबा हुन ग़लति कमु कयो आहे, सदा वञी करे उनखे फाई ते चढ़े।
ईअं बि सवें हज़ारे वाक़िआ पर अहिड़ा डॉक्टर थिया साहब आहिनि जेके पीपल्स पाण पार्टी हमेशा मुनसिफाणे निज़ाम जी ॻाल्हि कंदी रही आहे, त पीपल्स पार्टी जो मुनसिफाणे निज़ाम जी ॻाल्हि इन मामले में केॾांहुं वई? बिल्कुलु मुनसिफ़ाणो निज़ाम आहे उन में इन मामले में हाणे जेकॾहिं ईअं को ईअं अहिड़ो को ट्रेडिशन आहे अहिड़े क़िस्म जो अॻे कंहिं पार्टियुनि में खोड़ वाक़िआ थिया आहिनि हिते त इहो अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे, पर पंजाब में इहे फैमिली मेंबर जेके आहिनि जेके नुमाइंदा आहिनि उन्हनि जा 7 अठ पूरो घर जो घर मारे छॾींदा आहिनि। हिकिड़ो तव्हां मूंखे मिसाल ॿुधायो त पोइ उन्हनि पार्टियुनि या उन्हनि माण्हुनि उन्हनि सां लातालुकी जो ऐलान कयो आहे। खोड़ अहिड़ा रोज़ अहिड़ा क़िस्म जा वाक़िआ थियनि था। बाक़ी तव्हां असां खां पुछी सघो था त जेकॾहिं का हुकूमत उनखे फैसिलिटेट करे थी, का मदद करे थी, त उन जी असां ज़िम्मेवारी खणी सघूं था। बाक़ी अहिड़े नमूने सां असां उहे ज़ाहिर आहे हिकिड़ा कानूनी इदारा आहिनि, कोर्टियूं आहिनि, उन्हनि खे सज़ा ॾींदी ऐं सज़ा जेकी ॾींदी त उन सज़ा उन्हनि खे मिलंदी। बाक़ी हाणे अहिड़े क़िस्म जो हिते पाकिस्तान में त अहिड़ा मिसाल मूंखे तव्हां ॿुधायो त इमरान ख़ान साहिबु चवंदो एक्सीडेंट थिए या मिनिस्टर जी कोताही हुजे त मिनिस्टर खे मां सेक करे छॾींदुमि या उनखे हटाए छॾींदुमि, उनखे इस्तीफ़ा ॾियणु खपे। हिते अहिड़े क़िस्म जा ट्रेडिशन न आहिनि ऐं बिल्कुलु मां इहा ॻाल्हि कयां थो। बाक़ी हाणे ईअं कोई वाक़ियो थी सघे थो, जेकॾहिं वाक़ियो को थियो आहे ऐं उहो सभिनी ॾिठो आहे ऐं बाक़ाइदे ऑन रिकॉर्ड आहे, त असां पाण ॾिठो त असां पाण प्रेशर विझी करे असां पंहिंजे MP खे गिरफ़्तार करायोसीं। MNA जेको उनखे असां गिरफ़्तार करण जी कोशिशि कईसीं, उनखे बि कोर्ट ज़मानत ॾिनी आहे। जिते ज़मानत रद्द थी त ज़ाहिर आहे उहो बि गिरफ़्तार थींदो। असां त कंहिं उन्हनि सां का नरमी न बरती आहे ऐं उनमें नरमी बरतण बि न खपे। जेको आहे ॾुआरी ऐं ग़लति कमु कयो आहे उनखे उनजी सज़ा मिलणु खपे। सॼी साईं असांजी पार्टी जो असांजी इहो मौक़िफ़ आहे। बिलाल साहब, एक और मामला जिस पे मैं चाहती हूँ कि बात की जाए, सिंध हुकूमत की जानिब से जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स हैं उनको रेगुलर करने वाले मामले पे ऑर्डिनेंस लाने का सिंध हुकूमत ने फैसला किया है। CM सिंध की सरबराही में आज वजीर आला हाउस में इजलास भी हुआ। इस ऑर्डिनेंस को जो लाया जा रहा है, इस ऑर्डिनेंस के जरिए बिल्डिंग्स को जो के हवाले से जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स हैं उनके उस हवाले से जो ऑपरेशन चल रहा है उसको रोका जाएगा और इस ऑर्डिनेंस के तहत उस वक्त तक ये इमारतें बिल्डोज नहीं की जाएंगी जब तक सिंध हुकूमत इनको कोई मुतबादिल नहीं देती। क्या कहेंगे आप? सभी ने एक और अहम इश्यू जो नस्ला टावर्स का आया, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कह रही है कि वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिसर्स जिन्होंने जाली NOC दी, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिसर्स जो सहूलतकार हैं, फैसिलिटेटर्स हैं इस इलीगल कंस्ट्रक्शन में, उनको पकड़ा जाए, उन ऑफिसर्स को पकड़ा जाए। और ये क्या वजूहत बनी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पूरे सूबा सिंध में बिलखुसूस कराची में उरूज पर है। ये सिर्फ नस्ला टावर्स का नहीं है, आप चलें पूरे कराची में चलें, अपने मीडिया मैन के साथ चलें, कैमरामैन के साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूं, मेरे हल्के में दिखाता हूं कि, और मैं आज आपके चैनल से कहता हूं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुकूमत सिंध का सबसे करप्ट तरीन इदारा है। ये कमाऊ कूद इदारा है, इसमें मिनिस्टर्स की जेबें भरी जाती हैं, जो पोर्शंस, जो इलीगल परमिशंस दी जाती हैं, जो भत्ता लिया जाता है, इसकी जो उससे है ना आपके मिनिस्टर्स की जेबें भरी जाती हैं। क्या वजह आता है कि जहाँ ग्राउंड+2 की रेसिडेंशियल एरियाज में जहाँ इजाजत है वहाँ ग्राउंड+6 बनाई जाती हैं। जब उनको है ना कोई कंप्लेन करता है तो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, फिर वो ग्राउंड+6 की जो इमारत होती है वो ग्राउंड+12 बन जाती है। तो ये सिंध हुकूमत की आशीर्वाद के बगैर ये हो नहीं सकता। इसमें तमाम ऑफिसर्स इनके मौजूद हैं और अब ये अपने 14 साल का जो इन्होंने इरेगुलरिटीज की हैं, कब्जा किया है, कब्जा माफिया को जो इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, तो अब उसको वो सारे अपने गुनाह माफ कर जाएं। एक ये वफाक से NRO मांग रहे हैं, अब ये यहाँ पे अपनी करप्शन की NRO मांग रहे हैं, जो लाखों एकड़ जमीनों पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, जहाँ पे जाली खातों के जरिए इन्होंने एक दूसरे के नाम पे अपनी जमीनें अपने नाम पे कर दी हैं जो सिंध के, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम इसमें सारे गुनाह माफ कर दें। 14 साल के गुनाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको माफ नहीं करने देगी, आवाम इनको माफ नहीं करेगी। हम एहतजाज करेंगे, हम रोडों पे निकलेंगे। और मैं पूछता हूं नासिर शाह से, उससे पहले सईद गनीद है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिसरों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? जो इलीगल जो एक्टिविटीज होती हैं, इसके सरपरस्त आला जितनी भी आप कड़ियां जोड़े उसमें हुकूमत सिंध के जो
अहम लोग हैं उनके साथ क्यों कड़ियां जोड़ी जाती हैं? जिनके जो ग्रेड 18 ग्रेड 19 के ऑफिसर रहे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, वो करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद के मालिक कैसे बन गए? इसका जवाब दें। तो ये तो एक बहुत बड़ा सिंध हुकूमत के वज़रा के बहुत खिलाफ बड़ा अगर आप डाका लोग अदालत में जाते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, तो क्यों नहीं आप सिंध SBCA के अफसरान के खिलाफ अदालतों में जाते हैं? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी बड़ी है ना, खैर ख्वाह बनती है सूबा सिंध की। सबसे बड़ा है ना, इन्होंने जो डाका डाले जा रहे हैं सिंध के रहने वालों को, चाहे पूरे सिंध के एरिया में, ये सिंध के लोगों पे एक बहुत बड़ा डाका डालने जा रहे हैं। लाखों एकड़ जमीन जो इन्होंने जाली कब्जा माफिया को सरपरस्त करके अब अपने नाम पे उसका ये एक क्लीन चिट लेना चाहते हैं, ये हम कभी नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब छा चवंदो, बिलाल जी गुफ्तगू तहां बुधी, सिंध हुकूमत ऑर्डिनेंस आणे रही आहे एड़न गैर कानूनी इमारतन के जे हवाले सां, जिनके बिल्डोज करण जे हवाले सां हिन वक्त अदालत जो हुकुम ते ऑपरेशन हली रहियो आहे। ऑर्डिनेंस ज़रिए ये इमारतूं उन वक्त ताईं न ड्राहियूं वेंदियूं जेसि ताईं सिंध हुकूमत उन्हनि खे मुतबादिल नथी ॾे। छा चवंदो? साईं, सभिनि ॻाल्हि इहा त अफ़सोस इहो आहे त असांजे जेके दोस्त आहिनि उन्हनि खे सही ख़बर बि न आहे त असल सूरत हाल छा आहे। ॻाल्हि इहा त हिकिड़ी सिर्फ़ु सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी त न आहे, 14 एजेंसीज़ जा जेके आहिनि उन्हनि खे NOCs आहिनि जेके अहिड़े क़िस्म जी बिल्डिंगियूं आहिनि। सिर्फ़ु माना हिकिड़ो ईअं हाणे ताज़ो चार्टर अकाउंटेंट 40 अरब रुपए जी, जेकी चार्टर अकाउंटेंट इहा ॻाल्हि कई आहे, 40 अरब रुपए जी करेक्शन थी आहे। किरोना जी जेके दवायूं वग़ैरह आहिनि उहे फेडरल गवर्नमेंट जेकी चार्टर अकाउंटेंट चए थो, त उन खां बग़ैर जेकी ॿी जेकी चार्टर्ड अकाउंटेंट निशानदेही कई आहे, उन खां बग़ैर तव्हां अंदाज़ो लॻायो त केतिरी करप्शन थी वञे। बाक़ी ईअं चवणु त सभु जेको आहे जेके बि बुरायूं आहिनि उहे सभु खणी करे तव्हां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे खाते में हणी छॾियो, इन सां मसलो हल कोन थींदो। पर डॉक्टर साहब इन ॻाल्हि खां त डिनाय नथो करे सघिजे न त गैर कानूनी NOCs ॾिनियूं वयूं आहिनि। मां हिकिड़ी तव्हांखे गुज़ारिश कयां, जेकॾहिं कंहिं गैर कानूनी, असां पहिरियों कई दफ़ा मां तव्हांजे प्रोग्राम में चई चुको आहियां, हाणे बि मां इहा ॻाल्हि कयां थो, तव्हां जुडिशियल इंक्वायरी करायो। जुडिशियल इंक्वायरी करे तव्हां विया आहियो त कंहिं NOC ॾिनी आहे, छा कयो आहे, कंहिं ग़लति कमु कयो आहे, जंहिं बि ग़लति कमु कयो आहे तव्हां उनजे ख़िलाफ़ एक्शन खणो। कॾहिं असां न कई आहे, ऐं उन में असां हमेशह इहे बिल्कुलु ट्रांसपेरेंट ऐं क्लियर आहियूं। इहे जेके बि मामला थिया, ख़ासि करे जेके बि में कराची जो जेको हालात जेके ख़राब थिया, उहे इहे थिया त जनरल मुशर्रफ जेके माना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेके माना उहे सम्झो त जेके स्टेट जा पावर हूंदा आहिनि, फेडरल गवर्नमेंट जा या सूबे जी गवर्नमेंट जा, उहे ॿियो छॾियो यूसी नाज़मन खे ॾेई छॾिया। यूसी नाज़मन पंहिंजे सही सां अलाए केतिरा जेके आहिनि उहे पंहिंजे इलाइक़े में प्लाट करे छॾिया आहिनि। चाइना कटिंग छा आई, ऐं अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि इहा आहे त बिलाल गफ़ार जहिड़ो सुलझल माण्हू, ऐं मां त सम्झां थो त होशियारु माण्हू आहे, उहो बि ईअं ई बसि इल्ज़ाम हणे थो त 13 साल बिल्कुलु असां 13 साल जे हिकु ॾींहुं हिकु सेकंड जो हिसाबु ॾियण जे लाइ तयारु आहियूं। ऐं उन में मां इहा बि ॻाल्हि कयां थो, जेकॾहिं असां उन में का ग़लति कमु कयो आहे, कंहिं शइ में मुलविस आहियूं, त असां उन नेत तव्हां वटां हिन वक़्तु हर शइ तव्हां कयो था, अलाए केतिरियूं तव्हां इंक्वायरियूं कयूं आहिनि। हाणे बि इहे बि तव्हां इंक्वायरियूं कराए ॾिसो, तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त केरु सही आहे केरु ग़लति आहे। डॉक्टर साहब SBCA पारां जेके ऑफिसर्स हिन में मुलविस रहिया, जिन पारां उन्हनि खे एक्सपोज छो नथी करे सिंध गवर्नमेंट? मां बिल्कुलु उन्हनि निशानदेही जंहिंजी थिए त उन्हनि बिल्कुलु सिंध गवर्नमेंट उनजे ख़िलाफ़ एक्शन खणंदी। ऐं मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, जेको बि कमु थियो आहे या जेको कमु जेको न थियो आहे, जेकॾहिं उन में का शइ ग़लति आहे, खोड़ अहिड़ियूं शयूं आहिनि, सिर्फ़ु जेको आहे SBC त न आहे, उन में अलाए 14 ॿिया इदारा आहिनि, उहे जेके नस्ला टावर में असां ॾिसूं था, 14 ॿिया इदारा आहिनि जंहिं उन्हनि जी NOC हिते मौजूदु आहे इन बिल्डिंग जे लाइ। उहे उन्हनि हिकिड़ो जेको आहे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आहे, जॾहिं सभु जेके इदारा उनखे क्लियर करे छॾनि था, त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कीअं उनखे रोके सघे थी। ऐं चीफ मिनिस्टर असांजे मिनिस्टरनि वञी करे कोर्ट में बि इहो चयो त बाबा तव्हां पाण को हिकिड़ो असांखे ॿुधायो, हिकिड़ो काउंटर खोलियो, हिकिड़ो ई वन विंडो हुजे जिते माण्हू वञी करे उतां पाण खे क्लियर कराए पोइ वञी करे बिल्डिंग ठाहिनि। असांजो हिन में कोई मक़सदु कोन्हे जेको करप्शन वरप्शन जेकी ॻाल्हि करे थो असांजी कोला पनाह ॾे। असांजी जाकू जो गवर्नमेंट आई आहे, मां तव्हांखे ॿुधायां त उन ॾींहं खां वठी जंहिं ॾींहं खां गवर्नमेंट आई आहे, अॼु ताईं 2008 खां वठी हिते सुप्रीम कोर्ट जो बैन लॻल आहे, हिकिड़ो इंच बि सिंध गवर्नमेंट अलॉटमेंट नथी करे सघे, सुप्रीम कोर्ट बैन आयो आहे। ईअं बसि माण्हुनि खे चई छॾनि था त हीअं थियो हूअं थियो, ख़बर आहे कोन।
चइनि दफ़ा हे बि बिल्डिंग ठाहियो, हे बि बिल्डिंग ठाहियो, हिकिड़ो इंसानी अलमियो पैदा थी वेंदो। उन खां बचण जे लाइ हिकिड़ो पाण जेको आहे जेके सिविल सोसाइटी ऐं कराची जे शहर जेके शहरी आहिनि उन्हनि खे पाण में वॾी हिकिड़ी बेचैनी फैलियल आहे त अलाए छा सूरत हाल थींदी। उन खां बचण जे लाइ असां इहा ॻाल्हि कई आहे त बाबा तव्हां हिकिड़ी जुडिशियल कमीशन ठाहियो, हिकिड़ी कमेटी ठहे, ओतिरे ताईं ऑर्डिनेंस पास कयो आहे त जीअं को कानूनी तरीक़े सां उनखे रोके सघिजे। जेके ग़लति शयूं आहिनि त असांखे उन्हनि जी परमिशन ॾिनी वञे त असां उनखे अल्टरनेट मुहैया करे ॾियूं, या जेके आहिनि सफ़ा ईअं उन्हनि जा सभु शयूं सही आहिनि। हर माण्हू जेको आहे मां वञा थो वञी करे सॼी ज़िंदगी जो जेको बि मुंहिंजी कमाई आहे वञी करे मां ठीक, डॉक्टर साहब इन ते बिलाल गफ्फार जो भी मौक़िफ़ मां वठण चाहींदमि। बिलाल, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जुडिशियल कमीशन उनका मुतालबा है कि उसके हवाले जुडिशियल कमीशन जोड़ के तहकीकात कराई जा सकती हैं। डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि सिंध हुकूमत किसी करप्शन में मुलविस नहीं है, उन अफसरान के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से अगर सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अगर अमल किया गया तो एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। ये बिल्कुल एक अलग मामला है, इस बात से तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि उन लोगों का कोई कसूर नहीं है जिसको ना सिंध हुकूमत मुतबादिल दे रही है, ना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल हो रहा है, उनके तो जो है वो बिल्डोज हो रहे हैं। जी, मुझे एक बात बताएं कि ये डॉक्टर सोहराब सर की कह रहे हैं और अपने आप को और अपनी पार्टी को बड़े अपने जो पूरी की जो लीडरशिप है उनको बड़े आसानी से तरीके से हर चीज में बरी कर रहे हैं। मुझे बात बताएं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसके नीचे आता है, उसके चेयरमैन कौन है, उसके लोकल बॉडीज मिनिस्टर कौन है, और मुझे बताएं डॉक्टर साहब मंसूर काका कौन थे, वो किसके फ्रंटमैन थे, किसके लिए काम करते थे, कहाँ है जो बताएं तो सही मंसूर काका किधर है। और भी बहुत से एसबीसी के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कमा के अपने मिनिस्टरों को अपनी आपकी लीडरशिप को पैसे दे दिया और आज गायब हैं। सबको नहीं पता कि मंसूर काका का क्या रोल था कराची की तबाही में, इलीगल कंस्ट्रक्शन में, सबको पता है। तो आप ये सिर्फ ये कह के कि हम कार्रवाई करेंगे, हम जो भी ऑफिसर मुलविस होगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इससे आप आजाद नहीं होते। 14 साल में आपकी हुकूमत को हो गया और एक एक्शन नजर नहीं आया। बाकी ये बताएं कि सिंध हुकूमत जो है वो कंपनसेशन क्यों नहीं दे रहा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप ये कंपनसेशन दें, सिंध हुकूमत कंपनसेशन दे। वो जो प्लॉट है तो बिलाल इस हवाले से भी सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ आ चुका, वो कह रहे हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं, वफाक हमारा हिस्सा नहीं दे रहा, बहरिया वाले पैसे दिए जाए तो हम कुछ काम कराएं। जहां पे नस्ला टावर तोड़ा गया है वो प्लॉट तो मौजूद है ना। और मैं आपको इसका है ना सिंपल हल बताता हूं। जो करप्ट ऑफिसर है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, उनके असासे जो हैं, जितने एसेट्स हैं वो फ्रीज करें, उनके एसेट्स को नीलाम करें, जो पैसा आता है वो इन मुतासिरीन में दें। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जो गरीब आवाम है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी करके कोई अपार्टमेंट खरीदा, एक फ्लैट खरीदा और उनका नुकसान हुआ, इस सारे नुकसानात की जिम्मेदार सिंध हुकूमत और उनके नीचे जितने इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी है। ये कोई बिल्डिंग रातों रात तो नहीं बन गई ना, इसकी एनओसी बनी है, इसका फाउंडेशन डला होगा, इसकी तामीर हुई होगी, फिनिशिंग हुई होगी, कहां थी सब है ना सिंध हुकूमत। अब बताए तो सही, बड़े मासूम बन जाते हैं इनके जो वजीर आला के मेरा तो कुछ नहीं है, फिर है ना सिंध के हुकूक की बात करना लग जाते हैं, हर चीज में सिंध काट के लग जाते हैं। आप मुझे एक बात तो बताएं कि जब हमने नस्ला टावर की रेजोल्यूशन हमने ये असेंबली में जॉइंट अपोजिशन लाना चाहिए कि सिंध हुकूमत इनका कंपनसेशन दे और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई करे, तो ये रेजोल्यूशन भी हमारी नहीं ली गई। उस वक्त के चेयरमैन जो आपके स्पीकर की सीट पे बैठे शर्जील मेमन, उन्होंने रूलिंग दी कि वो हुकूमत के रेजोल्यूशन के बाद आपकी रेजोल्यूशन का नंबर आएगा, वो आज तक नंबर नहीं आया। क्यों घबराते हैं ये बात करने में असेंबली से। हम सिंध के अवाम के हुकूक की जब हम बात करते हैं असेंबली में तो ये हमारा माइक बंद कर देते हैं, जब हम कोई बेहतरी की तजवीज देते हैं तो ये हमारा माइक बंद कर देते हैं। क्यों डर रहे हैं, किस चीज का खौफ है इनको? ठीक, मैं डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेना चाहूंगी। साहब ने इनको एक्सपोज करना है और इनकी 14 साल की करप्शन फैक्ट्स एंड फिगर से बताना है। डॉक्टर साहब, बिलाल जी गुफ्तगू तव्हां ॿुधी, शेल्टर ॾियणु चाहे थी सिंध हुकूमत उन्हनि गैर कानूनी इमारतनि ठाहिण में जेके ऑफिसर मुलविस रहिया आहिनि या सिंध हुकूमत जा जेके कामूरा इन में मुलविस रहिया आहिनि, छा चवंदो?
सभिनि बिल्कुलु न। असांखे जेके असां सूरत हाल ॾिसूं था उहा इहा आहे त माण्हुनि में तमामु घणी बेचैनी आहे ऐं असां अवामी पार्टी आहियूं ऐं उन में जेके बि शयूं जेके थियूं आहिनि मां बार बार इहा ॻाल्हि कयां थो ऐं इहा सुप्रीम कोर्ट में बि असांजे वज़ीरनि बि इहा ॻाल्हि कई। असांजे वज़ीर त हिकिड़े वज़ीर इहा ॻाल्हि कई त जेको तव्हां अप्लीकेबल न हुजे ऐं माण्हुनि खे तमामु हज़ारे लखे माण्हू बेघर थियनि उन में असां उहो मां कोन कंदुमि, मां वज़ारत को इस्तीफ़ा ॾेई छॾींदुमि। शहीद गनी इन अहिड़े क़िस्म जो बि बयानु ॾिनो। मसइलो हे आहे त हर शइ में जेकॾहिं का नेक नियती सां ॻाल्हि कजे थी उन में बि हे सम्झनि था त बदनियती आहे ऐं हरू भरू एतिरो खामखा कोशिशि करे एॾो बदनाम करे असांखे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खे चवनि था त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां असां हिनखे डिफेंसिव पोज़ीशन में वञी करे बीहायूं ऐं असां हिते तव्हां पाण ॾिसो त हाणे हिननि जी हुकूमत में हिननि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट असांजे चार्टर्ड अकाउंटेंट जी का बि इशू थींदो आहे 40 अरब रुपए जी उन्हनि करप्शन जी ॻाल्हि कई आहे हिन मौजूदा हुकूमत में चार्टर्ड अकाउंटेंट कोरोना वारे मामलनि में हूअं केतिरी करप्शन थी हूंदी। डॉक्टर साहब प्रोग्राम जो वक्त भी मोट महदूद आहे। आख़िरी जो मौजू रहियो आहे गैस बहरान जे हवाले उन ते मां चाहींदमि तव्हां खां पुछां पोइ बिलाल खां पुछी ते वाइंड अप कजे। पीपुल्स पार्टी पारां 10 डिसंबर ते पेट्रोल जी क़ीमत में मुसलसिल वाध जे हवाले सां एहतजाज जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। 17 डिसंबर ते ज़िले हेडक्वार्टर्स में गैस बहरान जे हवाले सां एहतजाज कयो वेंदो। छा चवंदो गैस जो शदीद बहरान आहे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि खां वठी सॼे मुल्क में गैस जी शदीद क़िलत आहे पर CNG स्टेशन खे 2.5 महीना जेको बंदि रखण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त भई सिंध खे जी CNG स्टेशन खे 2.5 महीना गैस जी फराहमी बंदि रहंदी। सिंध ऐं बलोचिस्तान ते इन जो असर पवंदो जॾहिं त पंजाब ऐं KP के इन खां आजा रहंदा। तमामु घणी तनक़ीद कई पई वञे। छा चवंदो केतिरा ई माण्हू इन रोज़गार सां वाॻियल आहिनि जेके बेरोज़गार थी चुका आहिनि। बिल्कुलु तव्हां सही चओ था। ॻाल्हि आहे त असां इहा ॻाल्हि कयूं था त पोइ असां करप्ट आहियूं बेईमान आहियूं चोर आहियूं। असां त इहा ॻाल्हि हक़ जी ॻाल्हि कयूं था न NFC अवार्ड जी ॻाल्हि कयूं था। हाणे 3 कैनाल ॿिया जेके आहिनि ग्रेटर 2 कैनाल ऐं 2 ॿिया कैनाल जेके आहिनि पंजाब में ज़ोरी उहे ठाहिनि था ऐं 75% गैस सिंध ॾिए थी पूरे पाकिस्तान खे ऐं आइन ऐं कानून मुताबिक़ उन में इहा लोड शेडिंग या जेको आहे उन में जेको उनजो रेशियो थिए थो उन में असांजी जेकी खपत आहे उन में असां वटि हिकिड़े सेकंड जे लाइ बि कानूनी तरीक़े सां आइनी तरीक़े सां लोड शेडिंग नथी थी करे सघिजे छाकाणि त सभ खां वधीक गैस प्रोड्यूसिंग ज़िलो ऐं सूबो जेको आहे उहो सिंध आहे त असां सां त ज़्यादती थिए थी ऐं असां जेकॾहिं उन ज़्यादतियुनि जो आवाज़ उथारियूं था त उनजे मोट में इहो चवनि था त हिननि हे करे छॾियो बाबा असां जेकॾहिं का अहिड़ी ॻाल्हि कई आहे त उहो तव्हां साबित करे कंहिं हिकिड़े माण्हू खे सज़ा त ॾियो न। बाक़ी सिर्फ़ु माण्हुनि खे ज़बानी कलामी ऐं ईअं तव्हां चओ त हिननि सॼो मुल्क तबाह करे छॾियो। वफ़ाक़ त इन मौक़िफ़ खां ई डिनाए करे थी त को सिंध में एतिरी गैस पैदा थिए थी जेका सॼे सूबे में जेका मोकिली वञे थी फराहमी उनजी थिए थी उहो त इन ॻाल्हि खां बिल्कुलु डिनाए थो करे। आइन में कंहिं माहिर खां पुछो आइन में जेको आहे उन में तव्हां छा लिखियल आहे त उहा 75% हाणे त सुई गैस में मुंहिंजो सोलो इलाइक़ो हुते त उहा उते प्रोडक्शन आहे ई न उते 75% खां वधीक हाणे सिंध ॾिए थी पूरे मुल्क खे त पोइ सिंध में छाजे खां थी लोड शेडिंग थिए ऐं तारीख़ी लोड शेडिंग थी आहे। मां पंहिंजी ज़िंदगी में कॾहिं बि न सोचे बि न पियो सघां त मानी जे लाइ बि असांखे गैस न मिलंदो उहो बि कराची हैदराबाद सखर ऐं जेके वॾा वॾा शहर आहिनि कॾहिं ज़िंदगी में अहिड़ी सूरत हाल न थी आहे। टोटली सभिनी मिसमैनेजमेंट आहे वक़्त ते सही इहा गैस जा जेके माइदा उहे करनि हा मीडिया ते जाॾे काॾे अची वियो आहे त अॼु इहो बहरान पैदा कोन थिया। हे बैड गवर्नेंस सां सही कमु न करे सघिया आहिनि जंहिंजो नतीजो इहो आहे त अरबे खरबे रुपए जो नुक़सान त थियो आहे माण्हुनि खे हुन मानी पचाइण खां बि गैस कोन्हे एतिरे ताईं जो हाणे जेके असांजी सनतूं उहे बि बंदि थी वियूं। बिलाल क्या कहेंगे अगर LNG टेंडर वक्त पर होते तो शायद ये सूरत हाल न होती। हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। CNG स्टेशन बंद करने और कितने ही लोग बेरोजगार होने पर सुई सदरन और CNG मालिकान भी जो है आमने सामने आ चुके हैं। गैस का शदीद बहरान है, क्या कहेंगे? जब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये गैस का बहरान LNG के जहाज ना मंगवाने से कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी हमारी कैपेसिटी है LNG की उतने जहाज हम मंगवाते हैं। आपके जो नेचुरल गैस की जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। आपके रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं। डिमांड सप्लाई में गैप है। जो आपके प्राइस एनोमलीज हैं ये नहीं हो सकता कि आप महंगी गैस लेके सस्ती गैस बेचें। आपने पूरा इस गैस सेक्टर को रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। जो UFG लॉसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। गैस की चोरी बहुत ज्यादा है।
तो उसको आपके डिस्कोर्स को है वो उसको बेहतर करना है। मुझे एक बात बताएं कि जो 2 साल का डिले हुआ था 17 किलोमीटर का राइट ऑफ वे देने में सुई सदन को सिंध हुकूमत की तरफ से, जिसकी वजह से एक लोड शेडिंग करनी पड़ी। और मैं समझता हूं कि अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जिसमें गैस और RLNG को वेटेड एवरेज कॉस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास गैस के जखायर बतदरीज कम हो रहे हैं और आपने ये अब फैसला करना है कि आप महंगी गैस लेके सस्ती गैस नहीं बेच सकते। और जहां तक आपने CNG की बात की, तो हमारा ये इंसार है कि जो डोमेस्टिक गैस कंज्यूमर्स हैं उनको कोई लोड शेडिंग ना हो, और जो एक मेरिट लेकिन लिस्ट है बिलाल जो उनको भी गैस नहीं मिल रहा, वो जो घरेलू सार्फिन की वजह से जो देखिए फैसला किया गया था वो भी महरूम है अभी तक। 28% गैस की कंजम्पशन जो है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की है, और हमारी कोशिश है कि आने वाले वक्तों में जो डोमेस्टिक गैस कंज्यूमर्स और एक्सपोर्ट रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उसकी गैस की लोड शेडिंग ना हो। लेकिन ये लोगों को समझना होगा, सबको समझना होगा कि हमें आगे जाके इस प्राइस एनोमली को खत्म करना होगा और वेटेड एवरेज कॉस्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे बड़े जखायर थे, सुई थे, कादिरपुर था, उन सब से जो हमारी जो गैस की जो फील्ड्स थी अब उनमें हमारे रिजर्व्स जो है वो कम हो रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि अगर हमें कोई बड़ी रिजर्व्स की डिस्कवरी नहीं होती तो अगले 20 से 30 साल में पाकिस्तान में जो नेचुरल गैस की जो जखायर है वो खत्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल गफार, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब तव्हांजी वरी महिरबानी ताजो के प्रोग्राम में असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, बिलाल गफार गैस बहरान ते ॻाल्हाए रहियो हो। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स खे बि जेकॾहिं गैस जी फराहमी थिए हा CNG स्टेशन बंदि करण खां पोइ बि त बि कुझु बहितर सूरत हाल हुजे हा, पर सूरत हाल हिन वक़्तु इहा आहे जो गैस जी फराहमी जूं दावाऊं करण वारी वफ़ाक़ी हुकूमत हिन वक़्तु हिकिड़े वेले जी बि गैस फराहम न करे रही आहे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।